हार्डी अभी अभी आकाश से नीचे उतरा ही था कि उसने देखा आकाश में फिर से काले धुएं का एक गोल घेरा भयंकर रूप से मंडरा रहा है। हार्डी हाथ में वायु पंख तलवार लहराता हुआ पंख फैलाकर आकाश की ओर उड़ चला। आकाश में वायु पंख तलवार की धार से एक बिजली की चमकदार तरंग निकली और काले धुएं को भेद डाला। घना काला धुआं चीखता हुआ सा पल भर में बिखर गया। आसमान जो कुछ क्षण पहले तक बोझिल और मृत सा दिख रहा था, अचानक एकदम निर्मल और हल्का हो उठा। चांद की फीकी रोशनी बादलों से झांकती हुई सी नीचे फैले हरे भरे मैदान में फैलने लगी। हार्डी ने अपने पंख समेटे और धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। उसके आधे मानव चेहरे पर सफलता की दृढ़ता थी और आधे पक्षी चेहरे पर चेतावनी के भाव, जैसे वह स्वयं आकाश की ओर से भेजा गया कोई संदेश वाहक हो। यह केवल धुआं नहीं था। हार्डी ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, यह तो अंधरलोक का द्वार था। तभी जमीन कांपने लगी। धुएं के हटते ही सामने प्रकट हुआ एक विशाल पत्थर का स्तंभ, जिस पर खुदे थे कुछ प्राचीन पंख, सूर्य और टूटी हुई तलवार के निशान। हार्डी की आंखें फैल गईं। यह तो वही स्तंभ था जिसके बारे में उसकी मां ने उससे बचपन में ही कहा था। जिस दिन वायुपंख पूरी शक्ति से जागेगी, उस दिन आकाश के रक्षक को अपना अंतिम सत्य जानना ही होगा। स्तंभ के पास पहुंचते ही तलवार वायु पंख हल्की हल्की कांपने लगी। उसकी धार से एक नीली रोशनी हवा सी चमक की धार जैसी निकलने लगी, मानो तलवार स्वयं ही कुछ कहना चाहती हो। हार्डी ने जैसे ही तलवार को स्तंभ से बाहर खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहा, एक तेज प्रकाश फूटा और तलवार उसके हाथ में आ गई थी। उसके तेज प्रकाश में उसे अनोखे दृश्य दिखाई देने लगे। एक मानव योद्धा, एक पक्षी राजकुमारी और उनके बीच जन्म लेता एक बालक। तो यही है मेरा असली सच, हार्डी बुदबुदाया। मैं केवल एक रक्षक ही नहीं, बल्कि मैं उस संधि का परिणाम हूं जिसने आकाश और धरती को जोड़ा था। लेकिन तभी हवा में एक जोरदार अट्टहास गूंजा। सच जानकर भी क्या कर लेगा आकाश के कीड़े। घेरे से एक भयानक आकृति उभरी, लंबा काला शरीर, धुएं से बने पंख और लाल लाल जलती हुई बड़ी बड़ी आंखें। यह था कालनेत्र, अंधरलोक का सेनापति। तुमने मेरा द्वार क्यों बंद कर दिया? कालनेत्र गर्जा। युद्ध तो अब शुरू हुआ है। तभी हार्डी ने पूरे जोश के साथ हवा में अपने पंख फैला दिए। हवा तेज हो गई, घास जमीन से उखाड़ने लगी। हार्डी ने अपनी तलवार वायु पंख कसकर पकड़ी। जब तक मैं जीवित हूं, आकाश पर अंधेरा नहीं छा सकता। हार्डी ने विश्वास भरे शब्दों में जोरदार ढंग से कहा। कालनेत्र भी अपने धुएं के पंख फैलाए और आसमान में उछल पड़ा। दोनों टकराए।
हवा और धुआं, प्रकाश और अंधकार, वायु पंख ने हर बार के साथ तूफान खड़ा कर दिया। लेकिन कालनेत्र भी कोई साधारण योद्धा नहीं था। हर चोट के बाद वह फिर से धुएं में बदल जाता। एक वार में कालनेत्र ने तो हार्डी को पीछे ढकेल दिया। हार्डी जमीन से जा टकराया। उसके पंखों से खून टपकने लगा। आधा मानव होना ही तुम्हारी कमजोरी है। कालनेत्र हंसा। हार्डी ने दर्द के बीच आंखें बंद कर ली। तभी उसे अपने कानों में अपनी मां की आवाज सुनाई दी। जब तू टूटे तब आकाश को याद करना, क्योंकि तू उसी का पुत्र है। हार्डी ने आंखें खोली। उसने तलवार जमीन में गाड़ दिया और दोनों हाथ फैलाकर आसमान की ओर देखा। यदि मैं आकाश का पुत्र हूं तो मुझे मेरी पूरी शक्ति दो पिता। तभी आसमान में बादलों का एक गोला घूमने लगा। हवा सर्पिल बनकर हार्डी के चारों ओर नाचने लगी। उसके पंखों में नई शक्ति भर गई। वह और भी विशाल और मजबूत हो गए। सुनहरी धारियों के साथ वायु पंख फिर से चमक उठी। कालनेत्र पहली बार पीछे हटा। यह असंभव है, कारण हार्डी ने उड़ान भरी। इस बार पहले से कहीं तेज, और एक ही बार में उसने कालनेत्र के पंख काट दिए। कालनेत्र चीखते हुए नीचे गिरा और पत्थर के स्तंभ में समा गया। स्तंभ टूट गया और उसके साथ अंतरलोक का द्वार भी सदा के लिए बंद हो गया। चारों ओर शांति छा गई। हार्डी जमीन पर उतरा। उसकी सांसें बहुत तेज थीं, पर आंखों में शांति और एक विजयी चमक थी। उसने आसमान की ओर देखा। यह तो केवल एक शुरुआत है, उसने कहा, क्योंकि जब तक आकाश है तब तक उसका रक्षक भी रहेगा। दूर क्षितिज पर एक नया सवेरा उग रहा था। पक्षी चहक रहे थे। हवा मंद मंद बह रही थी, जैसे हवा कह रही हो कि हार्डी के पराक्रम की। तो दोस्तों, आप भी ऐसी ही और भी फैंटास्टिक कहानियां सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल स्टोरी किंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।